नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो सरगर्मी है वो गर्मी से भी ज़्यादा गर्माहट देखी जा रही है। पक्ष विपक्ष दोनों एकाएक कार्यक्रम पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और केंद्र से जो पीएम प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार आज आए हैं, उस पर क्या कुछ कहना है आज हम जानेंगे। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद। एजाज जी, बैक टू बैक प्रधानमंत्री का बिहार दौरा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये 5वां दौरा है जी, और वो चाहे जितनी बार आ लें, बिहार और बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि ये जुमलाबाज हैं। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि ये भरम और धर्म की राजनीति करने वाले और नौकरी और रोज़गार को छीनने वाले लोग हैं और नौजवानों को नफ़रत की ओर ले जा कर के कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज दरभंगा जो उनका आगमन है, उनको आने से पहले बताना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दिया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। और जब आज वो दरभंगा पहुंच रहे हैं तो उनको दरभंगा उस एम्स का निरीक्षण करना चाहिए था जिसके निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी, और उनको जानना चाहिए था अद्यतन स्थिति कि दरभंगा एम्स किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से लोगों के इलाज की व्यवस्था चल रही है। मिथिलांचल और मिथिलांचल के लोगों को जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषा से, अपनी बातों से कहीं ना कहीं ठगने का काम किया है, आज उसका पोल खुल जाएगा और स्पष्ट रूप से दरभंगा की जनता उनसे पूछने का काम करेगी कि कहाँ गया आपका एम्स, कहाँ गया आपका भरम और धर्म का राजनीति, कहाँ गया आपका रोज़गार के ख़िलाफ़ नफ़रत वाली राजनीति। ये राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रही है और जनता के बीच में अपना जो परसेप्शन बना रही है वो स्पष्ट रूप से आज दरभंगा की सभा में भी देखने को मिलेगा। ये इस बात को समझ चुके हैं कि जनता का विश्वास हम नहीं जीत पा रहे हैं, जनता का समर्थन हमको नहीं मिल रहा, इसीलिए ये इस तरह का प्रलाप करते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन चाहे जितना भी ये प्रलाप कर ले, चाहे जितनी भी भाषा बोल ले, चाहे जितना भी लोगों को भरम और धर्म की राजनीति में लाने का काम करे, जनता अब इनके साथ नहीं खड़ी है। यह स्पष्ट रूप से 2 चरणों के चुनाव में देखने को मिला। दरभंगा की जो बात आप कर रहे हैं, तो दरभंगा में भी आपके प्रत्याशी आरजेडी से हैं, उनका और एनडीए का जो है वो कहीं ना कहीं जो पल्ला जो है बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो आरजेडी तो उनका साफ हो गया है। जो 40 तो क्या है, 40 में 40 जो वादे कर रहे हैं उसमें 1 सीट भी आ गए तो बहुत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी बातें कर रही है उसमें सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि 9 सीटों का जो बिहार में चुनाव हुआ है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है। जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने 5 लाख के करीब नौकरियां दी है, जो आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 75% किया है, और जिस तरह से बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में देश के नक्शे पर लाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के बेहतर सोच और उनका जो प्रोग्रेसिव सोच है, जो सकारात्मक राजनीति की दिशा में सोच है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि नकारात्मक राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या उनके अलाइज पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं कि हमको अब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम जनता के बीच में एक्सपोज हो चुके हैं। जनता के बीच में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 2014 के पहले चुनाव में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी और रोज़गार देना चाहिए, इन्होंने दिया 7,22,311। इसी समझ में आता है कि ये जनता और जनता की उम्मीदों के ख़िलाफ़ जाके काम किए हैं। जिस तरह से महिलाओं के संबंध में ये प्रचार करते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके साथ वाले जो लोग हैं, चाहे देवगौड़ा जी के पोता रमन्ना हों जो एक सीरियल रेपिस्ट है, उसके लिए आप चुनाव प्रचार किए, आप उसके लिए माफ़ी कब मांगेंगे? आप जो महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार अत्याचार करने वाले बृजभूषण सिंह शरण सिंह थे, उनका टिकट आपने जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए काट तो दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा सोच है? महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने स्पष्ट कर दिया
कि आप आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। हम लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं है। तो जो महिलाओं को न्याय नहीं दिला सके, जो महिलाओं को न्याय नहीं देने के प्रति अपनी सोच को स्पष्ट कर दे, उस भारतीय जनता पार्टी से ऐसी भाषा और ऐसी भाषा के बाद भी महिलाएं उम्मीद नहीं कर सकती हैं कि वो हमारे भलाई की बात कर सकते हैं। जहाँ पे आरक्षण की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे जीते जी आरक्षण का बंटवारा नहीं होने देंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी, आप अपने जीते जी आरक्षण की व्यवस्था को कब बढ़ाइएगा, इस पर बताइए न। चूँकि जातीय गणना के बाद बिहार में हमने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 75% आरक्षण की व्यवस्था की और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। बार बार बिहार आप आ रहे हैं, तो आप बताइए ना कि बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार किए कि अस्वीकार किए, ये स्पष्ट कीजिए ना। और आप ये स्पष्ट कीजिए कि जातीय जनगणना करा करके देश स्तर पर, चूँकि जनगणना का कार्य नहीं हुआ है, तो उसमें एक कॉलम बढ़ा करके जातीय जनगणना करा करके आप 75% आरक्षण की व्यवस्था कब करेंगे, ये स्पष्ट कर दीजिए ना। इस तरह से भरम और धर्म की राजनीति में लोगों को फंसा कर मत रखिए। मीसा भारती ने एक बयान दिया, उसमें कहा गया था कि 75 वर्ष के बुजुर्ग जो है, बूढ़े सबसे बोला गया था कि उनको एक बार और मौका चाहिए, लेकिन अग्निवीर जो योजना लाए थे उसमें 4 वर्ष के बाद उस युवा को घर पे आना होगा, सेवानिवृत्त होना होगा। तो उसी पर एक जेडीयू जो नेत्री हैं वो बोलती हैं कि सबसे पहले जो है सेवानिवृत्त वो लालू प्रसाद को करें, उसके बाद 75 वर्ष के जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके बारे में सोचें। देखिए, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। 2019 के चुनाव में इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को आदर्श होम में ले जा कर के रखने का काम किया और कहा कि ये अब हम लोगों को कहीं ना कहीं आदर्श और बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। तो आप आडवाणी जी को 75-70 वर्ष के बाद उनको आप रिटायर दे देते हैं, वॉलंटरी रिटायर दे देते हैं। आप मुरली मनोहर जोशी को वॉलंटरी रिटायर दे देते हैं। तो आप अपने रिटायर कब लीजिएगा, ये उन्होंने कहा था। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है तो उनको याद दिलाया है कि आप कब कीजिएगा ये काम। दूसरे के लिए आप अपने पार्टी के अंदर कानून बनाते हैं और अपने लिए उस कानून का अनुपालन नहीं करते हैं। दोहरी सोच और दोहरी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उसी को उन्होंने याद दिलाया है। उसको सब लोग समझ रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को बेचैनी है कि अब नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की श्रेणी में रखने का बात याद दिला दिया है मीसा भारती जी ने। तो आज प्रधानमंत्री दरभंगा दौरे पर हैं, उसी पे एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा कि दरभंगा एम्स जो है उसका जायज़ा लेना चाहिए था, उसके बाद जो है अपना सभा संबोधित करना चाहिए था। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।